बिहार पुलिस में एक वैकेंसी आई है जो कि होम गार्ड के पदों पे निकाला गया है। इस वैकेंसी का जो नाम है ना वो कंपनी कमांडर है। तो इसका जो फॉर्म फिल करने का जो लिंक है ना वो एक्टिवेट कर दिया गया है। तो इसमें ना फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे, कौन-कौन से लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं और कैसे आप इसमें फॉर्म को फिल करोगे कि आपका जो फॉर्म है ना वो रिजेक्ट ना हो। बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है जैसे कि अभी आपने बिहार पुलिस में देखा था कि बहुत सारे लोगों का फॉर्म जो है ना रिजेक्शन लिस्ट में आ चुका था। तो आप अपने फॉर्म को रिजेक्ट ना होने दें, तो वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है। इस वीडियो में मैं आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताऊंगा, वो भी बिल्कुल लाइव। ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। और आपने हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऐसे ही नए टॉपिक्स के लिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाला हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो इसमें फॉर्म को फिल करने के लिए और इसके नोटिफिकेशन को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे। आपके पास मोबाइल है ना तो भी आप सेम तरीके से फॉर्म को फिल कर सकते हो। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको आ जाना है इसके इस ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसका लिंक मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है होम गार्ड का। इस वाले ऑप्शन पे आपको आना है तो देखेंगे यहाँ पे जो हमने नोटिफिकेशन आपको बताया था ना कंपनी कमांडर जनरल का, उसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी कमांडर। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो अप्लाई करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। तो अगर आप इसके नोटिफिकेशन को अभी तक रीड आउट नहीं किया है तो इस वीडियो का आई बटन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हमने उसमें फुल नोटिफिकेशन रीड आउट करके आपको बताया कि क्या क्या आपका डॉक्यूमेंट लगा है, कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो वीडियो को आप एक बार जरूर से देख लेना, सारी जानकारी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नोटिफिकेशन को रीड आउट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है नोटिफिकेशन का। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर्ड एंड मेक पेमेंट का, जो कि न्यू बिलिंग कर रहा है। इस पे आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कुछ इंस्ट्रक्शन खुल करके आ जाएगा। आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, आप प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने का फुल डैशबोर्ड आपके सामने खुल करके आ जाएगा। आप अपना फुल नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जैसे कि आपको फर्स्ट नेम यहाँ पे फिल करना है। अगर आपके नेम में कोई मिडिल नेम है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो मिडिल नेम वाले कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है, डायरेक्टली आपको लास्ट नेम फिलअप कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको नेशनैलिटी बताना है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंडिया को चूज़ कर लेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, आप अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपसे पूछा जाए क्या आप बिहार स्टेट के रहने वाले हैं, तो अगर आप बिहार के रहने वाले होंगे तो आपको यस को चूज़ करना है। रिजर्वेशन कैटेगरी चूज़ करने का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। और अगर आप बिहार के रहने वाले नहीं है तो आपको नो को चूज करना है, आपको जनरल में ही फॉर्म को फिल करना होगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि बस ना आपको यहीं पे नो करना है, बाकी सारी चीजें ना सेम आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं यस को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद आप अपना कैटेगरी को चूज करेंगे कि आप ना किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपको जेंडर बताना है कि आप मेल का फॉर्म अप्लाई करें या फीमेल का फॉर्म अप्लाई करें, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप अपने हिसाब से चूज कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना, तो सबसे पहले आप अपना डे को चूज कर लेंगे, उसके बाद आप अपने मंथ को चूज करेंगे, उसके बाद आप अपने ईयर को चूज कर लेंगे, जो भी आपके डेट ऑफ बर्थ में आपका ईयर होगा। अब जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका एज निकल के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो अगर आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होंगे तो आपको यस को चूज करना है और डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको नो को चूज कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया ना वो फुल डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप ना इसे एक बार सही तरीके से चेक कर लेंगे, क्योंकि अगर आप एक बार रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक कर देते हो तो आपका यहाँ पे एडिट ये नहीं होता है, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करना पड़ेगा। तो आपका जो पेमेंट है ना वो व्यर्थ जाएगा। तो चेकआउट करने के बाद अगर आपका कुछ मिस्टेक रहा तो वापस से नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट एप्लीकेशन डिटेल का। इस पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन को एडिट कर देंगे। ठीक है, और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे। ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने पेमेंट करने का मल्टीपल चॉइस खुल करके आ जाएगा। जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, एसबीआई का कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, या तो फिर एसबीआई नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं, या तो फिर आप यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप यूपीआई वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे, यूपीआई क्यूआर कोड को आप सिलेक्शन करेंगे और पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने एक बार कोड खुल करके आ जाएगा। इस बार कोड को ना आप यूपीआई के किसी भी एप्लीकेशन में स्कैन करके पेमेंट को आपको कंफर्म कर लेना है। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है, डायरेक्टली आपको इस डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखने को मिल जाता है। अब जो आपने पेमेंट किया ना उसका स्लिप अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो
तो यहाँ पे आपको प्रिंट एंड पेमेंट रिसिप्ट का ऑप्शन मिल जाता है। क्लिक हियर टू डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आप अपने पेमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है प्रोसीड टू फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म का, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फॉर्म फिल करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुल करके आ जाएगा, आप इसे पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसमें नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे और प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन में डाटा को फिल किया ना, वो कुछ डाटा आपको यहाँ पे शो करेगा। आप अपना पर्सनल डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल और एड्रेस डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो आप अपना फादर नेम यहाँ पे फिल करेंगे, जो कि 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है, और फुल फादर नेम आपको फिल करना है। आप अपना मदर नेम यहाँ पे फिल करेंगे। मैटेरियल स्टेटस आपको बताना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड है, तो क्लिक करेंगे और चूज कर लेंगे। आइडेंटिटी कार्ड टाइप आपको बताना है कि आपके पास ना आइडेंटिटी कार्ड में क्या है, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, राशन कार्ड है या तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आप अपने हिसाब से अपने कार्ड को चूज करेंगे। जो कार्ड आप चूज करोगे ना उसका नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बताना है कि आपके बॉडी पे कहीं पे कटा छटा का निशान है या तिल का निशान है, तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद आपको फ्रीडम फाइटर का डिटेल यहाँ पे फिल करना है। तो अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर होंगे तो आपको यस को चूज करके उनका डाटा को फिलअप करना है, और अगर आपके फैमिली में कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप वापस आपको नो को चूज करना है, सारा कॉलम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको 10th का डिटेल फिलअप करना है। तो 10th आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, उस बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और सर्टिफिकेट इशू डेट या तो फिर पासिंग ईयर डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको मार्कशीट का ही इशू डेट यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। और अगर आप सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे तो आप सर्टिफिकेट का इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ग्रेजुएशन आपने किस इंस्टीट्यूट या तो फिर यूनिवर्सिटी से क्लियर किया, उस इंस्टीट्यूट या तो फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे फिल करना है। पासिंग सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और उसका इशू डेट आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर आपने पीजी किया है तो उसका डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और अगर आपने पीजी नहीं किया है तो इस कॉलम को आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले आपको परमानेंट एड्रेस फिलअप करना है। तो अगर आपके एड्रेस में हाउस नंबर या तो फिर फ्लैट नंबर या तो फिर प्लॉट नंबर है तो आप यहाँ पे फिलअप करेंगे, नहीं तो यहाँ पे आप 0 भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रीट या तो फिर मोहल्ला का नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। आप अपना विलेज या तो फिर टाउन का नेम यहाँ पे फिलअप करेंगे। नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का नेम आपको यहाँ पे फिल करना। स्ट्रीट आपको यहाँ पे बताना है कि अपना किस स्टेट के रहने वाले हैं, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने बिहार को यस किया होगा तो यहाँ पे सिर्फ बिहार का ऑप्शन आएगा, और आप अगर अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको इंडिया के पूरे स्टेट का ऑप्शन मिलेगा, आप अपने स्टेट को चूज कर लेंगे। तो जो स्टेट आप चूज करोगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको एरिया पिन कोड यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपसे क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो आपने परमानेंट एड्रेस में फिलअप किया ना, अगर आपका सेम क्रॉसपॉन्डेंट एड्रेस रहा तो आपको यस को चूज कर लेना है, ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और अगर आपका डिफरेंट रहा तो यहाँ पे आपको नो को चूज करना है, और इसे आप दोबारा से फिलअप कर लेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस आपको यहाँ पे देना है। तो आप पे किसी भी प्रकार का अगर क्रिमिनल केसेस चल रहा है या तो फिर अभी चलने वाला है तो यहाँ पे आपको यस को चूज करके डाटा को फिल करना है, नहीं तो आपको जितना भी डिक्लेरेशन दिख रहा है ना सभी डिक्लेरेशन को इस प्रकार से आप नो को चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो देखिए फोटो आपको कैसा अपलोड करना है, इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिया गया, और फोटो आपको कितने केबी में रखना है, तो 100 केबी से कम में आपको फोटो को अपलोड करना है। और जेपीजी या पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। जो फोटो आप अपलोड करोगे ना उसका जो क्वालिटी होगा ना वो गुड क्वालिटी एंड क्लियर होना चाहिए, और फोटो का जो बैकग्राउंड होगा ना वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सिग्नेचर को अपलोड करने का इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि 50 केबी से कम में आपको सिग्नेचर को अपलोड करना है, और व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना है। अपलोड जो आप करोगे जेपीजी या तो फिर पीएनजी किसी भी फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हो। को अपलोड करने के लिए चूज फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, आपका फाइल खुल करके आ जाएगा। आप जिस भी फाइल में आपने फोटो रखा होगा आप अपने फाइल पे जाएंगे, आप अपने फोटो को सर्च करेंगे, सिलेक्शन करेंगे और ओपन करेंगे, आपका जो फोटो है ना वो यहाँ पे अपलोड होकर के आ जाएगा। इसी प्रकार से आप दोनों सिग्नेचर को भी अपलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, आपके फॉर्म का फुल प्रीव्यू खुल करके आ जाएगा। आप अपने फॉर्म को ना एक बार सही तरीके से रीचेक कर लेंगे। अगर आपका इसमें कुछ मिस्टेक रहा तो वापस से नीचे की ओर आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एडिट डिटेल का, इस पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। और अगर आपका सारी चीज़ सही रहा ना तो डिक्लेरेशन को चेक मार्क करेंगे, ये कैप्चा आपको यहाँ पे फिल करना है और सबमिट एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
आपका जो एप्लीकेशन है ना वो सक्सेसफुली फाइनल सबमिट हो चुका है। आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं, या तो फिर आप ये मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल पे और ईमेल पे भी सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। आप अपने रिसिप्ट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रिंट एक्नॉलेजमेंट का। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है तो आपके सामने आपका प्रिंट खुल करके आ जाएगा, ठीक है। इसे आप प्रिंट कर लेंगे या तो फिर इसे आप सेव करके भी रख सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक संपूर्ण प्रोसेस बताया है कि बिहार पुलिस होमगार्ड में कंपनी कमांडर की जो वैकेंसियां है ना, आप फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हो, वो भी बिना किसी भी प्रकार के मिस्टेक के। तो ये वीडियो अगर आपको जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा कि आने वाले हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से किसी ऐसे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए A to Z सॉल्यूशन। जय हिंद।